दोस्तों, आप सभी ने हिंदी का एक मुहावरा तो जरूर ही सुना होगा, खून के आंसू रोना। यह मुहावरा अक्सर बेबसी को बयां करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी महल या किले की दीवार खून के आंसू रोती हो? रात के समय किले से आने वाली रहस्यमय आवाजों से दूर दराज के इलाकों तक लोग सिहर जाते हों। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक ऐसा किला है जिसके बारे में इतनी कहानियां प्रचलित हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित सबलगढ़ के किले की ऐसी ही रहस्यमय बातें आपको हैरान कर देंगी। इस किले के रहस्यों के पीछे कौन सी कहानी छुपी हुई है, आइए इस बारे में जानते हैं। 17वीं शताब्दी में बना सबलगढ़ किला अपने भीतर कई ऐतिहासिक तथ्य समेटे है। इस किले ने कई राजाओं महाराजाओं के तख्त और ताजों को आसमान चूमते और फिर मिट्टी में मिलते हुए देखा है। लगभग 4 सदी पुराना ये किला आज भी शान से सिर उठाए खड़ा है। मगर अफसोस की बात यह है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को आसपास के लोग इसे गर्व से नहीं बल्कि खौफ से देखते हैं। इसके बारे में प्रचलित कहानियां ऐसी हैं कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। सबसे पहले जानते हैं कि इस किले का नाम सबलगढ़ क्यों पड़ा। दरअसल सबल का मतलब होता है मजबूत और गढ़ का अर्थ होता है किला, यानी मजबूत किला। दरअसल इस किले को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। इस किले की बुनियाद गुर्जर राजा सबला सिंह ने रखी थी। उन्हीं के नाम पर आसपास के कस्बे का नाम सबलगढ़ पड़ गया। आपको बता दें कि ये किला कभी चंदेल राजाओं के अधीन रहा तो कभी इस पर गुप्त, मौर्य और कुषाण शासकों ने राज किया। वास्तुकला और शिल्प कला के शानदार नमूने के तौर पर इसकी विशालता और सुंदरता देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश के उस भूतिया किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर हम मध्य प्रदेश का भानगढ़ कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, भानगढ़ यानी पूरे एशिया का सबसे भूतिया जगह। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा डरावनी जगह हो सकती है। ये किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और देखने में तो ये बेहद ही सुंदर दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई इसकी सुंदरता पर मोहित होकर अकेले यहाँ चला जाता है तो कहते हैं कि वो कभी वापस नहीं आता। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस किले की एक दीवार से खून टपकता है। जी हाँ दोस्तों, पत्थर से खून, यानी यहाँ पत्थर भी खून के आंसू रोते हैं। किले के आसपास के इलाके में रहने वालों को रात के वक्त यहाँ से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। फिलहाल तो ये किला खंडहर बन चुका है, यहाँ की दीवारें भी गिर चुकी हैं। दरअसल ये किला 2 मंजिला है, लेकिन फिलहाल इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दूसरे मंजिल पर जाने का रास्ता तक टूटकर गिर चुका है। ये किला 16वीं से 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन जब आप इस किले के अंदर जाएंगे तो आपको एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होगा। न किसी इंसान की आवाज, न किसी जानवर की, और न ही किसी पक्षी की। यहाँ तक कि इतना ज्यादा सन्नाटा कि आप इस किले के अंदर बहती हवा की आवाज तक सुन सकते हैं। अंदर जाते ही ये किला काफी ज्यादा भयानक लगने लगता है। आइए बताते हैं इस किले के भूतिया होने के और इसकी दीवार से खून बहने के पीछे असल कहानी क्या है। सबलगढ़ किले से 100 किलोमीटर दूर ग्वालियर का किला है। उस समय सबलगढ़ में बहुत उम्दा किस्म की फसल होती थी, तो सबलगढ़ के राजा ने ग्वालियर के रानियों को अपने किले में घूमने आने के लिए न्योता भेजा। कुछ दिन बाद ही रानियां यहाँ घूमने के लिए आए। उस समय सबलगढ़ में प्रचुर मात्रा में सरसों की खेती होती थी और सरसों की खेती को सबलगढ़ में पीला सोना कहा जाता था। चमकदार सरसों की खेती को देखकर जब ग्वालियर की रानियों ने पूछा कि ये क्या है, तो राजा ने कहा कि ये पीला सोना है। पीले सोने का नाम सुनकर रानियां चौंक गई। जब रानियां पूरा सबलगढ़ भ्रमण करने के बाद ग्वालियर पहुंची, तब उन्होंने अपने राजा से कहा कि सबलगढ़ में पीला सोना है। ये सुनकर ग्वालियर के राजा ने सबलगढ़ पर आक्रमण कर दिया और अचानक से हुए इस आक्रमण की वजह से सबलगढ़ के राजा ये लड़ाई हार गए और युद्ध में राजा सहित सभी मारे गए। सबलगढ़ के रानियों ने अपने राजा के हार को देखकर इस किले के अंदर खुद को आग लगाकर मार डाला। कहा जाता है कि इस युद्ध में सबलगढ़ के राजकुमार बहुत ही बहादुरी के साथ पूरे अंतिम सांस तक लड़े थे, लेकिन अंत में उन्हें दीवार पर सर पटक पटक कर मार दिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि उस दिन दिवाली थी। इसी दिन से ये किला एक श्रापित भूतिया किला बन गया। कई सारे न्यूज चैनल और पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी यहाँ पड़ताल के लिए आ चुके हैं और उन्होंने भी माना है कि यहाँ कुछ तो असाधारण, असामान्य है जो यहाँ अपने होने का एहसास कराती है। कहते हैं कि हर दिवाली के दिन जिस पत्थर पर उस राजकुमार का सर पटका गया था, उसी पत्थर से आज भी हर दिवाली के दिन खून निकलता है और इसे वहां के कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। लोग कहते हैं कि आज भी इस किले में उस राजकुमार और उन रानियों की आत्मा भटकती है।
दोस्तों, ये थी सबलगढ़ किले की कहानी। भारत में मौजूद ऐसी ही रहस्यमय जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।